आज के इस वीडियो में हम सभी नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय एंड तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे एक क्वेश्चन रहता ही है। अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने 427 ई के आसपास नालंदा की स्थापना की थी। ये एक आवासीय विश्वविद्यालय था जो पूरे एशिया से छात्रों को शिक्षा प्रदान करता था। यह विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा और ज्ञान का केंद्र था। यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विरासत स्थलों में से एक था। पतन और विनाश। लगभग 1200 ई में मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय पर हमला कर इसे जला दिया था। पुनः खोज और पुनरुद्धार। स्कॉटिश सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन ने 1812 में विश्वविद्यालय की पुनः खोज की। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में आधिकारिक तौर पर इसे प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी। भारतीय संसद ने 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। छात्रों के पहले बैच का नामांकन 2014 में हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापना। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी के अंत या 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में पाल सम्राट धर्मपाल द्वारा की गई थी। यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। महत्व। विक्रमशिला विश्व के सबसे बड़े बौद्ध विश्वविद्यालयों में से एक था। पाल साम्राज्य के दौरान यह भारत में शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। यह वज्रयान बौद्ध धर्म और काले जादू की शिक्षाओं के लिए जाना जाता था। इसने कई विद्वानों को जन्म दिया जिन्होंने विदेशों में बौद्ध शिक्षा और संस्कृति का प्रसार किया। इतिहास। विश्वविद्यालय को 1193 के आसपास मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेनाओं ने नष्ट कर दिया था। विश्वविद्यालय के अवशेषों का आंशिक रूप से उत्खनन किया गया है। 2015 में भारत की केंद्र सरकार ने प्राचीन विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण का निर्णय लिया। पढ़ाए जाने वाले विषय दर्शन शास्त्र, व्याकरण, तत्वमीमांसा, भारतीय तर्कशास्त्र और बौद्ध तंत्र। तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर स्थित था। जिस नगर में यह विश्वविद्यालय था उसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने उस नगर की स्थापना की थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय की खास बातें। यह वैदिक शिक्षा का केंद्र था। शुरुआती शताब्दियों में यह बौद्ध विद्वता का भी प्रमुख केंद्र बन गया। यहां धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यहां वेद, गणित, व्याकरण, राजनीति, समाज विज्ञान, राजधर्म, युद्ध और कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। यहां छात्रों को देशाटन भी कराया जाता था। यहां धनी और निर्धन दोनों तरह के छात्रों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था थी। यहां कई विश्व प्रसिद्ध आचार्य शिक्षा देते थे। यहां पढ़ने वाले छात्रों को कोई फीस नहीं देनी पड़ती थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय के खंडहरों की खोज। इस विश्वविद्यालय के खंडहरों की खोज 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातत्ववेत्ता अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ये खंडहर अब यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को शुक्रिया।